तहसील के कुल्हा गांव पूर्व प्रधान द्वारा 10 लोगों से 7 महीने मजदूरी कराई गई। साथ ही मजदूरी मांगने पर अभद्रता भी की गई। मामले में पीड़ितों ने एसएसपी देहरादून से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि शनिवार को यानी आज भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के सहयोग दौलत कुमार ने प्रेस वार्ता कर शासन प्रशासन पर आरोप लगाया है कि 26 जनवरी की घटना के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भी जौनसार बाबर में दलित लोगों से मजदूरी कर उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो पीड़ितों को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चक्राता से महेश रावत की रिपोर्ट। सर, एक कुला का मामला आ रहा है तो आरोप है कि उसके साथ बाल मजदूरी भी कराई गई है कई लोगों का, और एक महिला भी ये भी कह रही है उसका शोषण भी किया गया। सर, क्या मामला है पूरा? हाँ, एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं और इस संबंध में एसओ ट्यूनी को जांच दी गई है और जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अभी जांच प्रचलित है, जैसे ही जांच कंप्लीट होगी तो उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपियों का कहना है कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। अभी जानकारी जब तक बयान नहीं होंगे, बयान हो जाएंगे जैसी, उसके पश्चात जैसा भी सही पाया जाएगा उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। मैं ऊपर गई थी काम करने कुला गाँव में। फिर ऊपर हमने गड्ढे बनाए, खेत खोदे, घास काटा और पत्थर लोहे ग्रेडिंग वॉल बनाया। और फिर मैं उनके घर भी जाती थी साफ सफाई करने। फिर वो बदतमीजी करता था मेरे साथ, गंदी नजर से देखता था मेरे को। मैंने अपना बच्चा भी ऐसे ही रख रखा घर पे और वो बीमार हो रखी थी तो उन्होंने पैसे भी नहीं दिए हमको। कौन है जो आपके ऊपर गंदी नजर रखता था? वो जड़ प्रधान है जी, जिनके साथ हम काम कर रहे थे। कितने समय से काम कर रहे थे आप? 7 महीने हो गए जी हमको। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हाँ जी। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मेरा नाम मनीष है, नारायण का रहने वाला हूँ जी। मैं कुला गांव में गया था पंडित जी के यहाँ काम करने और उन्होंने 7 महीने तक काम करवाया जब पैसे नहीं दिए। यहाँ तक कि जबकि मेरी बेटी बहुत बीमार हुई थी सर, तभी उन्होंने पैसे नहीं दिए। जब हमने पैसों का जिक्र किया तो उन्होंने हमारा कलर पकड़ के धक्के मार के घर से बाहर निकाले जी कि यहाँ कोई पैसा नहीं है तुम्हारा। पर आज भी जी जब गांव से धमकियाँ आ रही है, जो मेरे साथ और लोग थे 2 काम करने, उनको गाँव से घर से बाहर निकाल रहे हैं जी। अभी मामा की कॉल आई थी कि भांजा मुझे बचा लो और हमें कहाँ जाएंगे बाल बच्चों के साथ, सब कुछ बाहर भगा दिया उनको गांव से। और कल मेरे गांव में भी मेरे मम्मी पापा को बहुत धमकाया जी गांव वालों ने। कौन धमका रहे हैं आप लोगों को? गांव के आदमी को धमका रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि यहाँ आओ, या तो ये केस रफा दफा करो या नहीं तो गांव से बाहर जाओ, हम गांव में नहीं रखेंगे तुम्हें। कितने समय तक तुम्हारे को जड़ू राम ने रखा था काम? 7 महीने तक रखा जी। कोई पैसा दिया आपको? एक भी पैसा नहीं दिया जी। 2 महीने तक राशन बेशक दिया उन्होंने, 2 महीने तक का राशन दिया जी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने राशन देना भी बंद किया। और जब हम वहाँ भूखे मर रहे थे तो हमने चोरी चोरी चुपके चुपके इनके गांव के एक तहसीलदार है तो उनके गड्ढे बनाए जी रात को, तब जाके हमने अपने बच्चों के लिए राशन लाया, अपने लिए खाना लाया जी। क्या नाम, आप कहाँ के रहने वाले? आपके साथ क्या घटना हुई थी, पूरी घटना बताएं आप। मेरा नाम है जी चिंगू दास, पंजा के रहने वाले साहब। कुला गांव में गए थे साहब काम करने के लिए जड़ू प्रधान के साथ। 7 महीने तक साहब काम किया, हमें कुछ मिला ही नहीं। पहले बोला कि यार वो कर लो बेटा, कर लो बेटा, ऐसे लालच में साहब हम करते रहे। हमें आज भी नहीं मिल रहा कुछ। फिर जो उल्टा दवा बनाने लगी हमें गांव वाले भी और ये जड़ू प्रधान भी, तो साहब हमें कोई देख नहीं रहा। आपके पास अगर कुछ मतलब आपकी हाथ जोड़ के विनती है साहब, अगर कुछ आप जो मतलब हमारी ये तो हमारे कुंवर जी ने जो हमें जो मतलब खाना दे रहे हो और अपने यहाँ रख रहे हो,
तो हमारे पास तो सब कुछ नहीं, ना कोई पैसा है, ना कोई मतलब हमारी कमाई मिली। फिर जो हर तरीके से जो हमारे गांव से जो फ़ोन आ रहे हैं, हर दबाव डाल रहे हैं हर लोग, तो जी अब आप जाने। और नहीं तो किस तरह का काम करते थे आप वहाँ? आप वहाँ तो जी मतलब गड्ढे हमने खोदे, पत्थर हमने ढोए और हॉल हमने बनाया उनका, मतलब जो मकान गिरनी हॉल। आपको कौन धमकी दे रहा है? गांव वाले और क्या कहें वो, मतलब पहले तो जब हिसाब के लिए गए उनके घर, हाथ जोड़ के जो कहे कि पंडित जी हमारा हिसाब दे दो, हम घर जा रहे हैं, हमारा त्योहार आ रहा है साहब। तो वो बोलने लगे कि अरे तुम्हारा क्या क्या हिसाब है, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है। फिर लात मार मतलब ऐसे जो हमको डरा धमका के कि लात मार के बाहर फेंक देंगे, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है। फिर जो ऐसे हिसाब हम डर के मारे, फिर हम चले आए कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो इस चीज़ दौलत कुमार जी, आज प्रेस वार्ता बुलाई, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, अंधेर नगरी चौपट राज पिछले 27 जनवरी को जब पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाकर निपटा, तो ये लोग बंधुआ मजदूरी से पीड़ित लोग अपनी फरियाद लेके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अलग अलग इनको पूछताछ करी 2 घंटे तक, और फोन करके थाना अध्यक्ष टिवनी को कहा कि तुरंत मुकदमा दर्ज करिए और जांच बाद में होगी। हम बहुत खुशी खुशी आए, धन्यवाद करा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का। कोई सुनवाई नहीं। 2 दिन पहले हमने चेतावनी दी कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर जा रहे हैं, तो 2 घंटे के अंदर थाना अध्यक्ष टिवनी का फोन आया और वो पूरा थाना लेकर 150 किलोमीटर मेरे छत पे आए। कल इनके बयान दर्ज हुए, लेकिन जैसे ही बयान दर्ज हुए रात भर फोन आए इनको धमकियों वाले कि आप कालसी पुल पार नहीं कर सकते, और जो फोन आए हैं सारे मेरे पास वो फोन नंबर है। आज शाम को हम उसको भी वायरल करेंगे, सुनाएंगे, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इंसान है जी, ये जानवर नहीं है। इसलिए आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हमारी इनकी बात गोदी मीडिया नहीं उठा सकती। आप लोग स्वतंत्र हो। आप कुमार साहब, पुलिस आई थी, उन्होंने बयान दर्ज करे हैं, तो अब क्या आगे आगे क्या आश्वासन दिया पुलिस? उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा कप्तान साहब से बात करूंगा। तो मैं समझ गया था। क्या अभी तक इसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ, वही तो हम चाह रहे हैं। किन लोगों ने शोषण किया इनको? इनका एक ब्राह्मण है जो 3 बार का उत्तर प्रदेश के समय का प्रधान रह चुका है, और सुनाई ये पड़ा है मुझे, मैंने तो नहीं मिला उनसे, जड़ू राम जी। वो जब सिगरेट भी पीते हैं तो इस उंगली में रख के सिगरेट पीते हैं, और जिस तरीके से इनके साथ अन्याय हुआ है, इसको भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि कल शाम तक, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, संडे तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं इनको दिल्ली लेके जा रहा हूँ। कितने समय से लोग वहाँ पर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं? 7 महीने से। ये सभी लोग? जी सर। कितने लोग थे? लगभग 10 लोग हैं। कप्तान साहब के संज्ञान में डाले हुए कितना समय हो गया ये मामला? ये 27 तारीख को डाल दिया था, तब से लेकर आज लगा दीजिए कितने दिन हो गए, और तब से लेकर इनको रुकवाने की व्यवस्था। जबकि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम में कानून ये कहता है, यदि इस तरीके से पीड़ित जो बंधुआ मजदूर होंगे उसका रहने का, खाने का, उनका पुनर्वास